हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नदन माउंटेन्स। ठीक है, क्योंकि हमने पहले के जो क्लासेस हैं उसमें ये देखा कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है इंडिया के। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने देखा था इंडो गैंजेटिक प्लेन, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स और पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, ये मेजर 3 डिवीजन है जो इंडिया का फिजियोग्राफी आपको बता रहे हैं। अब हम इन चीजों को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में। ओके, तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ? ठीक है। तो नदन माउंटेन्स जो है, जो हिमालयन माउंटेन्स का थोड़ा डीप स्टडी, उसमें सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं नदन माउंटेन्स, मतलब हिमालयन माउंटेन्स ही। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स के मेजर 2 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। वे वो है नदन माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। एक और आपको वीडियो मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। हम पहला पार्ट कवर कर रहे हैं नदन माउंटेन्स। नदन माउंटेन्स क्या है, मैप के थ्रू हम समझेंगे। जो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे ये कवर हो रहा है, ये है आपका पूरा हिमालयन माउंटेन्स कह लो या नदन माउंटेन्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स हम इस पूरे पार्ट को कह रहे हैं, बट नदन माउंटेन्स ये नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये भी तो नदन में है, इसको आप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे हिमालयन माउंटेन्स, बट इसमें जो हम यहाँ कवर करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, दीज आर नदर्न माउंटेन्स। क्या है ये? नदर्न माउंटेन्स। इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हाइट रहती है यहाँ तक, यहाँ पे ये वाले माउंटेन्स की क्या फीचर्स रहते हैं। दो नदर्न माउंटेन्स ये वाले भी हैं, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पीक आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, बट हम एज अ पीक इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट भी नदर्न माउंटेन्स में, पर क्योंकि हम इंडिया की फिजियोग्राफी हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो हम नेपाल के उस कंट्री में नहीं जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नदर्न माउंटेन्स का ये वाला पार्ट। इसमें आपकी कौन कौन से स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं, आइए देखते हैं। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है ना भैया दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर तो बहुत वैसे भी आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा आपका नेपाल। तो वो हमारा स्टडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम नेपाल जाके थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो इंडिया का पढ़ रहे हैं। इंडिया का पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमें नेपाल चाइना के उधर तक जाना ही नहीं है। तो ये आपका है नदन पार्ट। ये वाला पार्ट जो है ये आपका नदन माउंटेन्स। इसका हम डीप स्ट्रक्चर या डीप क्या कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो हमको वैसे भी ये पता ही है कि जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ था, ये माउंटेन्स इस रीजन में, सबसे पहली बात ये माउंटेन्स इस रीजन में इसीलिए हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्टिनेंटल की जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, इस वजह से ये माउंटेन्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती है तो माउंटेन्स बन जाते, मतलब कोई 2 लैंडफॉर्म है ना ये। ऐसा तो नहीं है कि कोई दो, एक ओशनिक प्लेट टकरा रही है और एक कॉन्टिनेंटल। ठीक है, मतलब एक पानी की प्लेट है, एक लैंडफॉर्म वाली प्लेट है, वो नहीं है ये। उसका अलग आपको फिजियोग्राफी डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, जो हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, वो किस वजह से टकराई वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम यहाँ इतना समझ लेते हैं कि भाई ये माउंटेन्स यहाँ पे कैसे बने। वो हमें पता है कि 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई और ये हिमालयन माउंटेन्स यहाँ बन गए। चलिए, अब हम यहाँ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी है, फिजिकल फीचर्स ही ऐसे हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कभी कुछ है, कभी कहीं कुछ है। ठीक है, नॉर्थ जो है, नॉर्थ एरिया आपका इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, ये जो है रग्ड टोपोग्राफी है। क्या बोल रहे हैं? रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड मतलब मैंने आपको अपनी एक फिजियोग्राफी की क्लास में ही समझाया भी था। आप अगर वो वीडियो देखें तो उसमें ये मैंने आपको बताया भी है कि रग्ड, रिजिड, ठीक है, मतलब ठोस। ठीक है, उनको कोई हिला नहीं सकता, बहुत टाइम लगता है उनको चेंज होने में, उनकी फिजियोग्राफी को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। इतनी जल्दी कोई ऐसे नहीं है कि हाँ चलो अब ये कर लेते हैं तो ये फीचर्स इसमें आ गए तो ये 2-3 दिन में ऐसे दिखेगा। मिठाई थोड़ी है। ठीक है, तो वही चीज है कि कोई मिठाई थोड़ी है कि हमने ये मिला दिया तो अलग तरह की मिठाई बन गई। नहीं, ये है माउंटेन्स। क्या है ये? माउंटेन्स। यहाँ आपको मिलेगी रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड मतलब रिजिड। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस। सीरीज क्या होती है? ये माउंटेन ये चल रही है, ठीक है,
ये आपके नॉर्थ ईस्ट तक चल रही है, ये सीरीज है, कंटिन्यू में बने हुए हैं। वहीं आपके जो पेनिनसुला ब्लॉक, जब पेनिनसुला प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि वहां पे इर्रेगुलर है, ठीक है, वहां आपको कंसिस्टिंग सीरीज नहीं देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ ये ऐसे वेस्टर्न घाट्स यहाँ बने हुए हैं, कुछ ऐसे बीच में टूट गया फिर बने हुए हैं, कोई ऐसे बने हुए ईस्टर्न घाट्स फिर ऐसे बने हुए, मतलब बीच में ब्रेक आ रहा है, ठीक है। तो वो कंटिन्यू सीरीज आपको नहीं मिलेगी, वो हम पेनिनसुला प्लेटो में पढ़ेंगे। अभी हम पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू सीरीज है, यहाँ पे आपको अच्छी सी पीक्स देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स है। कौन सी है मुझे बताओगे? कंचनजंगा है, ठीक है, नामचा बारवा है, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये सारी बड़ी बड़ी मेजर पीक्स हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल वैलीज आपको देखने को मिलेगी, गॉर्जेस आपको, डीप गॉर्जेस, मैंने अपनी एक क्लास में गॉर्जेस का मतलब समझाया भी है, ठीक है। गॉर्ज होता है कि ये दो माउंट, कोई रिवर जा रही है, अगर वो पहाड़ को काटते हुए, ठीक है, नैरो वैली बना रही है तो वो गॉर्ज है, नैरो बना रही है। और बड़ी वैली बना रही है भाई, ये है इतना इतना बहुत कंटिन्यू, बहुत सालों से पानी बह रहा है, और इतना इतना एरिया उसने पहाड़ का कट कर लिया, और तो ये कैनियन हो गई और ये गॉर्ज हो गया, ठीक है। ये आपकी नैरो होती है, ये बस डिफरेंस याद रखना, एक नैरो कैनियन, कैनियन में, गॉर्ज और कैनियन में, कि गॉर्ज जो होती है वो नैरो होती है, क्या होती है? नैरो। और जो आपकी कैनियन होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। ये एक छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। डीप गॉर्जेस मतलब पहाड़ है, ये तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन्स तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत 6000 अबव मीटर्स की जो हाइट होती है ना, उससे ऊपर है, मतलब ये लैंड है, इससे ऊपर इतने ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, ये बहुत बड़े बने हैं, क्योंकि इतनी भयंकर तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई, बहुत हाइट तक वो लैंडफॉर्म ऊपर गया है, बहुत हाइट तक वो लैंडफॉर्म ऊपर गया है। ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई, ये आपकी इंडियन प्लेट और ये आपकी यूरेशियन प्लेट आपस में इतनी जोर से टकराई कि ये बहुत हाइट तक लैंडफॉर्म इमर्ज हो गया। इमर्ज मतलब अपलिफ्ट हो गया, अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ पुश हुआ, ठीक है। ये इसलिए माउंटेन्स बने। तो वहां पे फिर रिवर्स जो बह रही हैं वो बहुत तेजी से फ्लो होती हैं। अब भाई माउंटेन है, माउंटेन से रिवर तो अब कोई स्लांट वे में आएगा, भाई यहाँ से आप पत्थर फेंकोगे पहाड़ से तो वो लुढ़कते लुढ़कते उसकी स्पीड होती है तेज। तो ऐसे ही रिवर है, रिवर की और स्पीड कैसे तेज हो जाती है, रिवर इतनी तेज बहाव कैसे आता है? भाई पानी आ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, पर उसके साथ उसके कुछ सेडिमेंट्स भी तो आ रहे हैं, पत्थर साथ में आ रहे हैं, रिवर के साथ पत्थर आ रहे हैं पहाड़ों से, तो इस वजह से स्पीड और इंक्रीज हो रही है, रिवर की और इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड बढ़ने से और वो लैंडफॉर्म को काटती भी जाती है, इसीलिए वो कंटिन्यूस जो रिवर्स है तो हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है, वो रिफ्ट वैलीज क्यों कहते हैं उन पर्टिकुलर रिवर को रिफ्ट वैलीज? क्योंकि उनकी लैंडफॉर्म की वजह से वो पोजीशन ऐसी है कि इस वजह से वो इतना तेज स्पीड से आ रही हैं, वहाँ लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं कि इतनी स्पीड से आ रहे हैं, रॉक्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो इस वजह से वो कंटिन्यू काटती जा रही हैं लैंडफॉर्म को, इसलिए वो रिफ्ट वैलीज हो गई, ठीक है। तो आपको ऐसी डीप गॉर्जेस मिलेंगे, ठीक है, पीक्स मिलेंगी, ब्यूटीफुल वैलीज मिलेंगी। साउथ में वहीं, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, मतलब यहाँ देखो, ये आपका नॉर्थ पार्ट है, यहाँ की माउंटेन का फीचर है एक मेजर कि ये रग्ड टोपोग्राफी है, कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है। वहीं साउथ में आप देखें, साउथ इंडिया का जो पार्ट होगा वहां पे आपको जो पेनिनसुला प्लेटो होता है, ठीक है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, पेनिनसुला प्लेटो का जब टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ थोड़ा ही समझ लो कि एक स्टेबल लैंड होता है, ठीक है, रुका हुआ लैंड है, इसमें कोई इतनी हलचल नहीं देखने को मिलती, यहाँ रिवर्स इतनी फ्लो से भी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों की इतनी हाइट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकरा के माउंटेन्स नहीं बने थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग तरीके से माउंटेन्स बने हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, कैसे वो वहाँ पे माउंटेन्स बने, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईली डायसेक्टेड प्लेटोज दिखेंगे, डेन्यूडेड रॉक्स, डेन्यूडेड रॉक्स मतलब टूटे फूटे पत्थर, ठीक है। ये प्लेटो है साउथ इंडिया का, पेनिनसुला प्लेटो, यहाँ आपको ये रॉक्स जो मिलेंगे टूटे फूटेंगे। वहीं आपको जो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, पर उनमें क्रैक्स इतना नहीं मिलेगा, ठीक है, वो बहते हैं पानी के साथ पर इतना क्रैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। डेवलप सीरीज ऑफ स्कार्प्स, ये सब फीचर्स हैं कुछ नॉर्थ और
साउथ के लैंड फॉर्म्स के, चाहे रिवर्स हो, चाहे कुछ भी हो, माउंटेन्स हो, प्लेटोज हो, पीक्स हो, ठीक है। नॉर्थ में कुछ सर्टेन फीचर है, इस वजह से वहां वैसे मिलती है, ठीक है, और साउथ में कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जिस वजह से वहां वैसे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यही हमारा जो फिजियोग्राफिक मेजर डिवीजन है हिमालयन माउंटेन्स का। हिमालयन माउंटेन्स का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो टोटल 6 में, या कह सकते हो खाली हिमालयन माउंटेन्स का नहीं, ठीक है, जो आपका इंडिया का फिजियोग्राफिक मेजर डिवीजन है वो आपका 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये मेजर फिजियोग्राफी आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। क्या क्या? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ये टॉपिक हम अभी कवर कर रहे हैं इस वाली क्लास में, नदर्न माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा है, ये इसी का पार्ट है, नॉर्थ हिमालयन माउंटेन्स को 2 में डिवाइड कर दिया, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा है नदर्न प्लेन, ठीक है। सेकंड इज नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन मतलब प्लेन एरिया। पेनिनसुलर प्लेटो जो मैंने आपको साउथ में बताया, साउथ इंडिया में यहाँ पे गुजरात से चालू होके वेस्ट बंगाल कवर करते करते ही प्लेटो पठार बना हुआ है। फोर्थ, इंडियन डेजर्ट जो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, इंडियन डेजर्ट, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स जो आपके ये कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन्स। आइलैंड्स जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, मालदीव्स हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स कैसे बने, ठीक है। ये सब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के, ठीक है। आज हम उसमें कवर कर रहे हैं द नदर्न माउंटेन्स, ठीक है, आज ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। नदर्न माउंटेन्स जो बेसिकली है वो सर्टेन पार्ट्स में, 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये पहली बात तो फोल्ड माउंटेन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोल्ड कैसे हुआ भाई? ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ऐसे टकराई, ठीक है, जरूरी नहीं है जिस हद तक ऊपर गया वो हाइट वो फोल्ड में हो गया, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स, विंड आपकी स्ट्राइक करती है, रेन होती है, ठीक है, स्नो गिरती है, तो इस वजह से ये इनका जो पीक एरिया है वो इस तरीके से डेवलप होने लग गया। तो यहाँ आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे इतने कुछ कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे माउंटेन, ये जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नामचा बारवा है, ठीक है, ये वाले आपको पीक्स हैं, मतलब इन माउंटेन रेंजेस पे, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन रेंजेस पे कुछ हाईएस्ट माउंटेन रेंज गई है कि भाई इस रेंज का, इस वाले एरिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, वो कोनिकल शेप में है, वो है ऐसे, तो ऐसे है माउंट एवरेस्ट है इस एरिया में, क्योंकि किसी माउंटेन की बहुत ज्यादा हाइट गई है, ठीक है, तो माउंटेन्स पीक्स बन गए। पीक्स क्या होता है? जिनका कोनिकल शेप हो गया, ठीक है। आपके हिमालयस जो है वो याद रखना फोल्ड माउंटेन्स है। क्या है? फोल्ड, गोल नहीं, फोल्ड, फोल्ड, जैसे हम कोई पेपर फोल्ड करते हैं, वो कैसा हो जाता है? कोनिकल शेप में थोड़ी होता है कि तिकोना बन गया, नहीं, तिकोना में बनाना पड़ता है उसको, है ना। पर वो, उसको हम वैसे फोल्ड करें किसी 2 पेपर को ऐसे, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। कैसा वाला स्ट्रक्चर देगा? ऐसा स्ट्रक्चर देगा आपको, ये वाला, क्योंकि दोनों तरफ से पुश हो रहा है, वही चीज हुआ है, 2 कॉन्टिनेंट में पुश हुआ है, और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारे नदर्न माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स हैं? इज इट द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, 2 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। द हिमालयन नदर्न माउंटेन्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यस इट इज फोल्ड माउंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरा, ये माउंटेन्स जो हैं वो एक तरीके से हमारे फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर क्या होता है भाई? अगर कोई, जैसे एग्जांपल ले लो कि हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, हम घर में क्यों रह रहे हैं? जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, बारिश से प्रोटेक्टेड रहें, सन की हीट से प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, कोई एनिमल आ जाए, कोई जानवर अटैक करने नहीं आ जाए, ठीक है, किसी और चीज से प्रोटेक्टेड, इसलिए हम घर में रह रहे हैं। नहीं तो हम जंगल में ही रहते थे पहले, तो जंगल के ही लोग थे हम तो, घर में पता नहीं कैसे रहने लग गए, है ना। तो वही चीज है कि इसीलिए ये एक तरीके से फिजिकल बैरियर है। बैरियर क्या होता है? रुकावट, किसी बीच में हम चल रहे हैं, रास्ते में रुकावट आ गई भाई, पत्थर आ गया, बैरियर आ गया, है ना,
वो होता है बैरियर। तो हिमालयन माउंटेन जो है वो यहाँ से हमारे इतनी हाइट कवर कर रखी है इन माउंटेन रेंजेस ने कि यहाँ से, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स की वजह से क्लाइमेट पे भी बहुत असर पड़ता है। भाई आपके यहाँ बारिश दिल्ली में इतनी देखने को क्यों मिलती है? ठीक है, आपके यहाँ जो उत्तराखंड है, आपके जम्मू कश्मीर है, जो आपके हिल स्टेशंस बने हुए हैं यहाँ पे, इतनी एकदम बारिश क्यों हो जाती है? लैंडस्लाइड्स यही सबसे ज्यादा देखने को क्यों मिलती है? ठीक है, ये इसके सर्टेन फीचर्स है, माउंटेन है इसलिए। और ये फिजिकल बैरियर इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं होते, समझ रहे हो आप, अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो जो पोलर विंड्स आती है ना, जो कोल्ड विंड्स आती है ऊपर से, वो बहुत डायरेक्ट आती है इंडिया में, और इंडिया का क्लाइमेट इतना सूटेबल क्लाइमेट नहीं होता रहने के लिए फिर। ठीक है, जो हमारा इक्वेटर से भले ही हम पास हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काट रही है, बट जो वो फिर क्लाइमेट कुछ और ही होता। क्या पता इंडिया में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती। कुछ सर्टेन फीचर हैं, यहाँ से हमको एक बॉर्डर मिल रहा है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, ओके, ऐसे भूटान है। तो ये कुछ, ये एक तरीके से फिजिकल, ये इजीली यहाँ एंटर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किलों से यहाँ एंट्री होती है। माउंटेन की पीक्स ही इतनी ज्यादा है, फिर भी हमारे हो जाते हैं टेररिस्ट अटैक, हो जाते हैं, वो कुछ सिक्योरिटी रीजंस तो होते ही हैं उस वजह से। तो ये बहुत मुश्किल है। पोलर विंड्स अगर ये नहीं होते तो ये बहुत सी चीजें रोक रहे हैं एक्चुअली। जो तेज पोलर विंड्स आ रही है उनको आने से रोक रहे हैं, कुछ आ रही है, ठीक है, यहाँ कोई पानी का बहाव होता है तो वो आने से ही रोक रहे हैं, पहाड़ है, नहीं तो इंडिया में भी वो पानी का सुनामी आ जाएगी ना। समझ रहे हो आप, यहाँ पे कोई नदी उफान पे आ गई, कुछ आ गई तो किसी कंट्री में, तो इंडिया में आराम से एंट्री है। भाई ये पहाड़ है इसलिए रुका हुआ है, इस पहाड़ की वजह से ही हमारे यहाँ पे गर्मी और सर्दी का थोड़ा अलग टेम्परेचर क्लाइमेट रहता है, सूटेबल क्लाइमेट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसका पॉइंट, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये यहाँ से लेके ऐसे हैं, क्या पोजीशन है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है। लॉफ्टीएस्ट क्या बताया था मैंने? लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स मैंने एक क्लास में आपको अच्छे से समझाया। लॉफ्टीएस्ट मतलब बहुत टॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट है इन माउंटेन्स की। आई बात समझ में? ओके, मेजर पॉइंट है इसका, द ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन द वेस्टर्न हाफ। सबसे ज्यादा जो हाइट इसकी थोड़ी देखने को मिलती है वो हमको नदर्न माउंटेन्स की ईस्टर्न साइड में देखने को मिलती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न है, सॉरी, ये आपके यहाँ सबसे ज्यादा हाइट देखने को मिलती है, ठीक है, नदर्न माउंटेन्स में। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो याद रखिएगा कि जो इनका ईस्टर्न हाफ है वो थोड़ा ज्यादा एल्टीट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल मतलब हाइट, एल्टीट्यूडनल का मतलब क्या होता है? हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, वो की ज्यादा है। ओके, अब नदर्न माउंटेन्स जो है वो मेजर लॉन्ग वॉल है बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये हमको पता ही है, एक तरीके की दीवार है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में एक बड़ी लंबी दीवार है एक तरीके से माउंटेन्स की। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में मेजर डिवाइडेड है, एक है ग्रेटर हिमालयास, एक है हिमाचल और लेसर हिमालयास। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास, सेकंड हिमाचल और लेसर हिमालयास, एंड थर्ड शिवालिक्स। ठीक है, आई आपको बात समझ में? चलिए आज अब हम इसको थोड़ा डीप में देखते हैं कि नदर्न माउंटेन्स जो है वो तीन में कैसे डिवाइडेड है। नदर्न माउंटेन्स पहला डिवीजन आता है ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास कहाँ है आपका? ये ग्रेटर हिमालयास आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, उत्तराखंड, वही हिमाचल, इनके कुछ पार्ट्स में, ये ग्रेटर हिमालयास है। यहाँ आपको कौन से मेजर पासेस देखने को मिलते हैं? कौन से पासेस हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जोजिल पास है, खारदुंगला पास है, ठीक है, ये सारे पासेस यहाँ पे मेजर हैं। आपका काराकोरम रेंज है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, काराकोरम रेंज यहाँ पर है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग में आ जाता है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, माउंटेन रेंजेस का, तो काराकोरम रेंज, उसके बाद जास्कर रेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो क्वेश्चन में आ जाती है। जम्मू कश्मीर में है ये काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, यही इसका सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में आ जाएगा। अरेंज दीज रेंजेस
माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में इन तीन रेंजेस को जमाओ। ठीक है, कौन कौन सी? काराकोरम नॉर्थ में सबसे, ठीक है, फिर लद्दाख रेंज और फिर जास्कर, ऐसे और भी रेंजेस है, पर ग्रेटर हिमालयस की ये मेजर रेंजेस हैं, ये याद रखना। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस का क्या मेन फीचर देखें, ग्रेटर हिमालयस को, इनर हिमालयस को हम हिमाद्री भी कहते हैं, आपके हिमाद्री आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो ये लॉफ्टीएस्ट होते हैं, लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा टॉल है ये माउंटेन्स, इनकी मेजर हाइट आपको जो एवरेज देखने को मिलती है, सबसे कम जो यहाँ पे माउंटेन है हाइट में, वो 6000 फीट का है, उससे ऊपर ही है सारे, ऑलमोस्ट सबकी 6000 फीट से अबव ही हाइट है, ये इसका मेजर डिफरेंस है। बहुत सारी प्रोमिनेंट पीक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी मैंने आपको जैसे अभी एग्जाम्पल्स में बताई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ये रहा नंदा देवी पर्वत मिलेगा, यहाँ पे ये रहा नंदा देवी पर्वत आपको इस साइड मिलेगा। ठीक है, इधर तो नामचा बारवा है, कंचनजंगा इधर आपके सिक्किम में आ गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपके इधर आ गया, ये नदन माउंटेन्स के ही पार्ट है। ठीक है, बट मेजर पार्ट जो है ये रेंजेस हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। ओके, ये ग्रेटर हिमालयाज की पार्ट है। ओके, मेजर इनकी अबव एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर्स। बहुत सारी पीक्स आपको मिलेंगी, असिमेट्रिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। असिमेट्रिकल मतलब एक सिमेट्री नहीं है कि मतलब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, नहीं, ऐसे 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 ऐसे, कोई सिमेट्री नहीं है कि एक सिमेट्री में हो, कोई सिमेट्री नहीं है। तो नदन माउंटेन्स आर असिमेट्रिकल, एक पर्टिकुलर एक लाइन में नहीं है ये कि हाँ इसी इसी लाइन में बने हुए हैं, नहीं, ये किसी भी लाइन में किसी फॉर्म में बने हुए हैं। ठीक है, इसका आपका जो कोर पार्ट है, काय के बने हुए माउंटेन्स, ग्रेनाइट पत्थरों के। ग्रेनाइट पत्थर मैंने आपको पेनिनसुला वाली वीडियो में बताया है, पेनिनसुला ब्लॉक में ग्रेनाइट क्या पत्थर होता है, जब वो पत्थर जो इस पे बहुत सारी विंड्स का अटैक हो, ठीक है, विंड्स चल रही है, बारिश हो रही है, पर वो पठार फिर उसके बाद जो उसके ऊपर का सॉफ्टर लेयर होती है पत्थर की, वो चली जाती है विंड और रेन की वजह से, तो जो मेजर हार्ड रॉक पार्ट बचता है, ठीक है, वो ग्रेनाइट कहलाता है। ठीक है, ग्रेनाइट का पत्थर तो मतलब ओल्ड होता है, जिसके ऊपर कुछ अब असर नहीं पड़ रहा, और ये टिका हुआ पत्थर है। ठीक है, आपको यहाँ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। द जनरल ओरिएंटेशन जो इन रेंजेस का है, कहाँ से है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है आपका, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ये हमारा प्लस होता है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हुआ, साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे ये माउंटेन की रेंज है। ओके, और फिर इसका मेजर जो विड्थ देखने को मिलती है ग्रेट हिमालयन रेंज की, वो है 2500 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट में देखें तो 2500 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट में। ठीक है, यहाँ से ये 2500 किलोमीटर के अराउंड इनकी रेंज है, मतलब इतने में फैले हुए हैं, 2500 किलोमीटर में ये रेंज में फैले हुए हैं। और इनकी चौड़ाई जो है वो ज्यादातर 400 किलोमीटर है, जो इनकी एक तरीके से क्या हुई, लेंथ हुई। ठीक है, जो नदन माउंटेन, जो ग्रेटर हिमालयाज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो ग्रेटर हिमालयाज है ये, इनकी जो रेंज है वो है आपकी 2500 किलोमीटर की रेंज तक ये फैले हुए हैं। और जो इनकी चौड़ाई है वो क्या है, 400 मीटर अराउंड, 400 किलोमीटर अराउंड नॉर्थ टू साउथ में चौड़े हैं ये। ठीक है, ऐसे मतलब ये माउंटेन इतने बड़े हैं, इनकी विड्थ यहाँ पे इतनी है, इतना फैले हुए हैं ये। आई बात समझ में। दूसरा पार्ट हम चलते हैं, ये थे हमारे ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हम चलते हैं वो आ गए आपके लेसर हिमालयाज या हिमाचल। इसी में हम मैप में समझते हैं कि हिमाचल हिमालयाज जो आपके हिमाचल प्रदेश में जी मिलते हैं, मतलब ये आपके हो गए ग्रेटर हिमालयाज, और ये आपके आ गए हिमाचल और लेसर हिमालयाज। ठीक है, हिमाचल और लेसर हिमालयाज में क्या फर्क है, थोड़ा ज्यादा फर्क इतना नहीं होगा, ये भी सेम रग्ड माउंटेन की तरह ही है। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें भी रग्ड माउंटेन का ही सिस्टम है। साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स मोस्ट रग माउंटेन, ठीक है, कठोर है। कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, थोड़े दबे हुए पत्थर हैं। ठीक है, इनकी जो एल्टीट्यूडनल हाइट है
वो है 3,700 किलोमीटर से 4,500 मीटर। और इनकी एवरेज विड्थ क्या है, 50 किलोमीटर। उसकी क्या थी, ग्रेटर हिमालयस की 6,000, ठीक है, मीटर्स एल्टीट्यूडनल। ये है 3 से 4,500 मीटर्स। इनकी जो एवरेज विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 50 किलोमीटर है। ग्रेटर हिमालयस की कितनी थी, 400 किलोमीटर चौड़ाई थी। ठीक है, यहाँ आपको पीरपंजल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट में देखने को मिलती है। धौलाधर रेंज, ये एग्जाम्पल है कुछ रेंज के जो यहाँ पे माउंटेन रेंज कहलाई जाती। कौन कौन सी, पीरपंजल रेंज, ठीक है, यहाँ पर है पीरपंजल, धौलाधर, महाभारत रेंज, ये सब इधर ही है, माउंटेन रेंजेस है। कंटिन्यू माउंटेन जो होते हैं उनको रेंजेस कहते हैं, कंटिन्यू में जो माउंटेन्स है उनको रेंजेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कश्मीर की फेमस वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा। कांगड़ा और कुल्लू वैली है। कांगड़ा जाते हैं जब वैष्णो देवी जाते हैं तो कांगड़ा पड़ता है, कांगड़ा से ही चढ़ता है वैष्णो देवी का। तो कांगड़ा मतलब आपका हिमाचल प्रदेश, जो आपके मेजर हिमाचल प्रदेश के हिमालयस हो गए हैं। जो इधर देखो, यहाँ से अच्छे से समझते हैं क्या है भाई, ये क्या है और ये क्या है। ये है कि इधर वाले जो हिमालयस हैं ये बहुत ज्यादा हाइट के हैं। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वाले, ये आपके कहलाते हैं ग्रेटर हिमालयस, क्योंकि इनकी हाइट 6,000 एवरेज, मतलब एल्टीट्यूड बता रही हूँ मैं उसकी। ठीक है, 6,000 कुछ मीटर एल्टीट्यूड है उसका किसी एक, फिर वो कंटिन्यू हाइट लेके चल रहे हैं। तभी तो आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ये यहीं से आ रहे हैं। बस हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इतना ले रहे हैं पार्ट। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ये इधर जो है, ये आपके आ गए लेसर हिमालयस, थोड़ी कम हाइट वाले। कितनी हाइट बताई थी इसकी, हमारे नोट्स में हमने पढ़ी ना, ये हाइट एल्टीट्यूडनल कितनी बताई, 4,500 मीटर। वो कितनी है ग्रेटर हिमालयस की, 6,000। इसकी कितनी किलोमीटर चौड़ाई है, 50 किलोमीटर। उसकी ग्रेटर हिमालयस की कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, ये रीजन्स आपका ज्यादातर हिल स्टेशन के लिए फेमस है। कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, ठीक है, बहुत सारे, रोहतांग पास है। यहाँ पे कौन सा पास है, रोहतांग है, मनाली है, ठीक है, शिमला है। सो ये बेसिक जो आपके दिख रहे हैं यहाँ जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपकी हिमाचल और लेसर हिमालयस उनको कहेंगे। दिस मतलब ये आपकी सेकेंड लेयर ऑफ नदन माउंटेन्स की लेयर आ गई। थर्ड एंड लास्ट जो है वो है शिवालिक्स। ठीक है, कहाँ है शिवालिक्स, शिवालिक्स है आपका ये है आपकी शिवालिक्स। ये आपकी देखो, यहाँ देखिए आपको मैप में लिखा है शिवालिक रेंज। ठीक है, ये आपके आ गए ग्रेटर हिमालय, ये आपके आ गए हिमाचल और लेसर हिमालय, और ये आ गए आपके शिवालिक्स। आई बात समझ में, अलग अलग कलर से बात आती है, बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये आ गए आपके ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, ये वाला लेते हैं, ये आ गए ग्रेटर हिमालयास। ये आ गए आपके हिमाचल और लेसर हिमालयास। ठीक है, और ये आ गया आपका शिवालिक, ये एरिया आपकी शिवालिक वाली रेंज। ठीक है, मतलब थर्ड लेयर ऑफ द नदर्न माउंटेन रेंजेस वो आ गए आपके शिवालिक्स। ठीक है, तो शिवालिक्स के बारे में हम समझते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। आउटर मोस्ट मतलब नदर्न माउंटेन के जो हम रेंजेस पढ़ रहे हैं उसमें सबसे बाहर की रेंज, मतलब लास्ट वाली रेंज कौन सी है, शिवालिक्स। ठीक है, इसका कितना किलोमीटर है चौड़ाई, 10 से 50। हिमाचल लेसर हिमालयस का कितना था, 50। ग्रेटर हिमालयस का कितना था, 400। ठीक है, एल्टीट्यूड इसका कितना है वेरिएशन, 900 से 1100 किलोमीटर। ग्रेटर हिमालयस का कितना था, 6,000 मीटर्स। इसका कितना था लेसर हिमाचल और लेसर हिमालयस का, 4,500 मीटर्स एवरेज। और इसका कितना है, 900 से 1100 मीटर्स। ये इनका एल्टीट्यूडनल हाइट का है। उनकी विड्थ कितनी थी ग्रेटर हिमालयस की, 400। ठीक है, लेसर और हिमाचल हिमालयस की कितनी थी, 50 चौड़ाई, है ना। और शिवालिक की चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर। तो ये इनकी हाइट और उनकी चौड़ाई, उनकी रेंजेस कहाँ तक लेंथ में फैली हुई है, मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या गई भाई, ये पहाड़ है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय आ रहे यहाँ तक,
ये आपके बीच के हिमाचल लेसर हिमालयस हो गए और ये शिवालिक्स हो गए। तो भाई पानी यहाँ से तेज आ रहा है बह के, पत्थर ला रहा है, पत्थर ला रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे अलग अलग सेडिमेंट्स मिलेंगे जो रिवर्स के साथ बह के आ रहे हैं और शिवालिक्स में सेटल हो जाते हैं। unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges, जो आपकी नॉर्थ में लोकेटेड है, वही मैंने बताया। जो आपकी कारा इधर नॉर्थ में जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, काराकोरम रेंज और ये सब, ये आपकी हिमाचल और लेसर हिमालय, और ये आपके शिवालिक्स, ये आपके शिवालिक्स, ये लेसर हिमालय और ये ग्रेटर हिमालय। यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है, यहाँ तक आ रही है। दो पहाड़, दो तरह की हिमालयस क्रॉस करती हुई आ रही है नदियां। तो यहाँ आके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है, जो रिवर्स के द्वारा लाए जा रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं ना, बहुत सारे कुछ भी सेडिमेंट्स होते हैं, के बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, ठीक है। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि शिवालिक्स के बाद आपका प्लेन एरिया नीचे चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि शिवालिक्स के बाद आपका यहाँ पे प्लेन एरिया चालू हो जाएगा, यहाँ वाला। तो इसीलिए जो रिवर के द्वारा जो वो लाए गए हैं ये सेडिमेंट्स जो हैं, ये एलुवियल डिपॉजिट्स के काम करते हैं। मतलब जो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो बन जाती है ये, ठीक है। क्योंकि इसके आगे और कोई आपको पहाड़ मिलेगा नहीं, ये दिल्ली आ गया, यहाँ पे ये राजस्थान आ गया, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ तो आपको यहाँ सेंट्रल इंडिया आ गया, यहाँ तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो शिवालिक्स इज द लास्ट लेयर ऑफ द नदर्न माउंटेन्स, ये समझ लीजिए, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में आए, कभी अरेंजमेंट आ गया कि अरेंज करो नदर्न माउंटेन्स को, तो पहले है ग्रेटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस, उसके बाद शिवालिक्स, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको थिक सॉइल मिलेगी शिवालिक्स में, मोटी मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जो है मोटी होगी। यहाँ आपको इसलिए देखने को मिलता है, जो आपका उत्तराखंड वाला एरिया है, ठीक है, जो आपका उत्तराखंड वाला एरिया है, इधर शिवालिक्स का ये जो एरिया है, यहाँ आपको दून्स मिलेंगे, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड में आपको माउंटेन रेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रही है वो मेजरली शिवालिक्स है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे मेजरली शिवालिक्स है। यहाँ पे आपको देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दून्स क्या होते हैं, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। दून्स वो होते हैं लॉन्जिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, मतलब कि जो दो पहाड़ की हमने हिमालयस की लेयर्स पढ़ी, ठीक है, जो हिमालय और शिवालिक, जो लेसर हिमालयस हैं, ठीक है, और जो शिवालिक्स हैं, इनके बीच में से जो वैली जा रही है, ठीक है, पानी जा रहा है, कुछ भी जा रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे दून एरिया। उधर जो बसावा एरिया है, वैली जरूरी नहीं है पानी की वैसे ही हो, ठीक है, उसके बीच में जो बसावा एरिया है ये शिवालिक्स हो गए और ये लेसर हिमालयस हो। इनके बीच में जो एरिया बसा हुआ है, वहां पानी भी जा रहा है, लैंड एरिया भी बसा हुआ है, तो वो है देहरादून, छोटा सा एरिया बसा हुआ है देहरादून कोटली, ठीक है। आई बात समझ? तो हमारी मेजर 3 पार्ट्स थे नदर्न हिमालयन माउंटेन रेंजेस की। क्या क्या पढ़ा हमने कि भाई ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट इनका डायरेक्शन है, 3 इनके मेजर पार्ट्स हैं, ग्रेटर, लेसर, ठीक है, लेसर को आप हिमाचल भी कह सकते हो, और शिवालिक्स, ठीक है। इनकी हमने एल्टीट्यूड पढ़ी, तीनों की सबकी अलग अलग है, इनकी विड्थ पढ़ी, एवरेज हाइट क्या होती है वो पढ़ी, ठीक है। ये आपके डिफरेंस में आ सकते हैं कि दो स्टेटमेंट दे दी कि लेसर हिमालयास, ठीक है, आर हाई एलिवेटेड देन द ग्रेटर हिमालयस, मतलब जो आपके हिमाचल के हिमालयस हैं, लेसर हिमालयस जो दूसरी लेयर है ये वाली, ये बहुत ज्यादा हाइट में है इन वाले हिमालयस से। कैसा है? नहीं, बिल्कुल गलत। सबसे ज्यादा हाइट वाले तो ग्रेटर हिमालयस है, उसके बाद लेसर हिमालयस है और उसके बाद शिवालिक्स है, ठीक है। तो इसका मेजर है डायरेक्शन याद रखना। आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ की माउंटेन रेंजेस कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट ऐसे चलती है। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हिमालयन माउंटेन रेंजेस नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती है? नहीं, ये चलती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास।